बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। संविधान को पॉकेट में रखकर चलने वाले राहुल गांधी हैं, जबकि भाजपा संविधान को शिरोधार्य करती है। ये बात संसदीय कार्य मंत्री और धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज धार में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। आपको बता दें कि 27 जनवरी को कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा आरंभ करने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता कल महू पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान यदि किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उन्हें हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20-22 सभाएं की। उस जमाने में जो चुनाव परिणाम आए थे उसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लगभग 74,000 वोट बाबा साहेब को हराने के लिए निरस्त किए गए, जिसकी शिकायत बाबा साहेब ने चुनाव आयोग को की थी। चुनाव आयोग ने नेहरू जी के प्रेशर में उनकी शिकायत निरस्त कर दी थी। बाबा साहेब को पार्लियामेंट में जाने से भी रोका गया, उनको संविधान सभा में जाने से रोका गया। नेहरू जी द्वारा धारा 370 लगाई गई, जिसका बाबा साहेब ने संविधान की हत्या निरूपित करते हुए विरोध किया था, लेकिन नेहरू जी ने बाबा साहेब के विरोध के बावजूद धारा 370 लागू की, जो देश में आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखी जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस संविधान का उपयोग अपनी पार्टी तथा नेहरू परिवार को बचाने के लिए करती आई है। सन 2013 में एक अध्यादेश लाया गया था, उसको राहुल गांधी ने मीडिया के सामने फाड़ दिया था। क्या संविधान का अपमान नहीं था? राहुल गांधी के लिए संविधान पॉकेट में रखने की चीज हो सकती है, लेकिन भाजपा के लिए संविधान सर्वोपरि है। इसलिए हमारे नेता ने संविधान का आदर करते हुए 2019 में पार्लियामेंट की सीढ़ी चढ़ते हुए नतमस्तक होकर संविधान का आदर किया। कांग्रेस की इस नौटंकी की जनता को कोई इस पर असर नहीं होगा, लेकिन लोग भाजपा के साथ थे और भाजपा के साथ ही रहेंगे। देखिए, यदि आप इतिहास उठा के देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा अगर किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो चुनाव लड़े तो हराने के लिए उन्होंने कम से कम 20-22 सभाएं की उस जमाने के अंदर। फिर उस चुनाव का परिणाम देख लीजिए, आज भी रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि 74,000 समथिंग वोट निरस्त हुए। ये पहला चुनाव था और किसी भी लोकसभा में मुंबई के इतने वोट निरस्त नहीं, वहाँ पर निरस्त हुए। ये निरस्त कराए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग नेहरू जी के इतने प्रेशर में था कि उन्होंने उनकी याचिका निरस्त कर दी। उनको पार्लियामेंट से जाने से रोका, उनको संविधान सभा में जाने से रोका। वो तो हिंदू महासभा के पुणेकर जी थे शायद, उन्होंने इस्तीफा देकर उनको अंदर प्रवेश कराया। जब धारा 370 लगी तो बाबा साहब ने पत्र लिखा कि आप संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, धारा 370 नहीं लगना चाहिए। तब भी नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी धारा 370 लगाने का विरोध किया, तो भी उन्होंने लगाई। वो देश के ऊपर आज एक बहुत बड़ी समस्या जो पैदा की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से की थी। अगर दूसरा हम देखें तो उनकी बेटी इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके, आपातकाल में पूरे देश को जेल बनाए थे। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग, सेनापति जी, विक्रम वर्मा जी, हैं प्रधान साहब, ये सब लोग जेल रहे थे और बेचारे बड़े अच्छे समर्पित लोग थे। तो पूरी देश, अच्छा, कांग्रेस के ही जिन लोगों ने उनका विरोध किया था वो भी जेल में रहे थे, चाहे मोरारजी भाई हो, चाहे जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने, जिसने इंदिरा जी का विरोध किया, उनको उन्होंने जेल में डाला। तो ये संविधान का उपयोग उन्होंने या तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है, अपने परिवार को बचाने के लिए किया, देश हित में कभी भी नहीं किया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो जब दंगे हुए, सिख दंगे, सिख मारे गए, तो राजीव जी से पूछा गया कि भाई ये क्या, तो उन्होंने कहा कि साहब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अभी क्या उनका संवैधानिक बयान था? चलिए वो छोड़िए। इंदौर में शाहबानो महिला थी, उसके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने महिला गुजारा भत्ता देने का घोषणा की। उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में गए और उस सुप्रीम कोर्ट के परिणाम को बदल दिया। ये संविधान की हत्या थी। राजीव ने की। राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी, याद होगा आपको, 2013 में एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश का नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर उसको पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था उन्होंने। क्या ये संविधान का सम्मान है? इससे अलग हट के बात करता हूँ। वो हमेशा पॉकेट में लेके
संविधान को चलते हैं। हमारे नेता पार्लियामेंट की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, 2019 के चुनाव में देखा होगा, वो जाकर सीधे संविधान को ऐसे प्रणाम करते हैं, वो सिर से लगाते हैं। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है। और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पे कोई असर नहीं होगा। लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।